हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज का जो टॉपिक था हमारा परमार वंश, सिसोदिया वंश और केमिस्ट्री में मिश्र धातु दिया गया था, जो कि आज सेशन मैं कराने वाला हूं। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें नोट कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, मिश्र धातु से। तो ये मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो जब एक धातु को किसी अन्य धातु या अधातु में मिलाया जाता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो हम मिश्र धातु का नाम लेंगे और आपको बताना होगा कि ये किस किस धातु या अधातु से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए रवि जी, कांसा किससे बना हुआ है? कांसा कॉपर और टिन, CuSN। ठीक है, आप बताइए। जर्मन सिल्वर, ठीक है। आप बताइए गन मेटल। गन मेटल में देखिए कॉपर है, Zn है, Pb है और Sn है। नहीं, Pb नहीं है, Sn है। Sn है। हाँ ताजा टी। ठीक है। आप बताइए डेल्टा मेटल में कौन कौन सा होता है? कॉपर, ठीक है। और डेल्टा मेटल, एल्युमिनियम नहीं, बिस्मथ, Sb नहीं, गलत है। आप बताइए। डेल्टा मेटल, ठीक है। कॉपर, जिंक और फेरस। कॉपर, जिंक, फेरस, Fe, ठीक है। ये क्या होता है? डेल्टा मेटल। चलिए आप बताइए रवि, टांका। CuZn। नहीं, आप बताइए। टांका, टीन और शीशा, ठीक है। नहीं, आप बताइए ड्यूरेलुमिन। इसमें दोनों है, एल्युमिनियम और Mg है। ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। 5%। चलिए आप बताइए टाइप मेटल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ड्यूरेलुमिन है जो किसका मतलब है, ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम और Mg का। चलिए आप बताइए टाइप मेटल। टाइप मेटल नहीं है, टाइप मेटल। आप बताइए। लेड, बिस्मथ और टीन, Pb, Sb और Sn। चलिए आप बताइए। Pb, Sb, अच्छा Sb एंटीमनी है ना? Sb एंटीमनी, तो लेड, एंटीमनी और टीन, ठीक है, टाइप मेटल। चलिए रोल्ड गोल्ड बताइए आप। रोल्ड गोल्ड जाता है कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर, एल्युमिनियम, सही है। आप बताइए मुंज मेटल। मुंज मेटल किससे बना होता है? आप बताइए मुंज मेटल। घंटियां बजाने वाला होता है भाई ना। तो मुंज मेटल एक घंटी बजाया जाता है ना? कॉपर प्लस का ये Zn, सिक्का बनाने में यूज किया जाता है, कॉपर, जेड। कॉपर प्लस Zn। रोज मेटल। दोनों सेम ही है, नहीं, रोज मेटल अलग है। पता नहीं। बिस्मथ, लेड और टीन, Bi, Pb, Sn, ठीक है, रोज मेटल। चलिए अब बताइए कि मतलब बताइए उपयोग कहाँ किया जाता है, किस मिश्र धातु का कहाँ पे उपयोग किया जाता है? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए रवि रोज कि मेटल का अपने आप विपाशा, Bi से ये हो गया, बिस्मथ, P से Pb, S से Sn हो गया। विपाशा। रोज गुलाब विपाशा का नाम बहुत बढ़िया। बस पहुँच गए। आप लोग का संगति कर सकते हैं। चलिए बताइए रवि, किसकी मौजूदगी में रहने पर, निरंतर रहने पर, किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर पीतल रंगहीन हो जाता है? किस मिश्र धातु के रहने पर? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सही है। अच्छा देखिए, टांका जो है वो लेड और टीन से बना होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि टांका का गलनांक लेड और टीन से कम होगा या ज़्यादा होगा? लेड और टीन से कम, मतलब टांका बना होता है लेड और टीन से, तो इसका गलनांक जो है लेड और टीन से कम होगा या ज़्यादा होगा? ठीक है, कम होगा, ठीक है। चलिए अम्लवाही पाइपों का निर्माण किससे किया जाता है? किस इस्पात से? अम्लवाही पाइपों, जिससे अम्ल होकर जाए, एसिड गुजारा जा सके। अम्लवाही शीशा सिलिकॉन इस्पात। सिलिकॉन इस्पात, इस्पात का ही बताइएगा। चोर अभेद तिजोरी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किस इस्पात का? चोर अभेद, हाँ, किस इस्पात का? तिजोरी बनाने में किस, हाँ, किस इस्पात का? मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज इस्पात। चलिए आप बताइए पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम, ठीक है। जिसमें भी मिश्र धातु में अगर पारा उसमें रहेगा तो वह अमलगम हो जाएगा। जहाज का पंखा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जहाज का ज़्यादातर पार्ट ड्यूरेलुमिनियम नहीं, बताइए।
जहाज का पंखा। मुंज तो सिक्का बना। डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल किसका आप डेल्टा मेटल? डेल्टा मेटल, अच्छा डेल्टा मेटल था CuZn और Fe का, ठीक है। कॉपर, जिंक और फेरस का मिश्रण है डेल्टा मेटल। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूंज मेटल जो होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है, मूंज मेटल का। चलिए आप बताइए विकास। तोप, गियर और बेयरिंग बनाने में, तोप, गियर और बेयरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए इसमें तोप लगा हुआ है तो गन मेटल, गन तोप, ठीक है। तो गन मेटल का क्या है? CuZn और Sn, कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धातु हमारा समाप्त होता है। अब हम हिस्ट्री देखेंगे जिसमें परमार वंश और सिसोदिया वंश था हमारा टॉपिक। तो चलो सबसे पहले बताइए रवि आप कि परमार जो थे ये किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। अब बताइए भोजपुर नगर को किसने बसाया? राजा भोज ने, ठीक है। आप बताइए भोज द्वारा रचित, भोपाल में दक्षिण भोपाल वहाँ तो तालाब एक बताइए आप कि भोज द्वारा रचित एक पुस्तक है आयुर्वेद सर्वस्व, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय का पुस्तक है? चिकित्सा, ठीक है। चलिए आप बताइए योग सूत्र वृत्ति के रचयिता कौन है? योग सूत्र वृत्ति भोज। आप बताइए विद्या विनोद के लेखक? विद्या विनोद किसकी रचना है? आप बताइए। भोज की ही रचना है। चलिए बहुत ज्यादा विद्वान था, हर क्षेत्र में उसने अपने कुछ ना कुछ लिखवे किए। परमारों की शक्ति का उत्कर्ष किसके राज्य में हुआ, किसके शासनकाल में? भोज महीने से। आप बताइए परमारों की शक्ति का उत्कर्ष? वाकपति मुंज, केवल मुंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा भोज की ही एक रचना है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार किस विषय का है ये? किसका है ये पुस्तक? भोज का है। सम्रांगण सूत्रधार, ये शायद गणित वाला है। नहीं, आप बताइए। सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार ये स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। स्थापत्य शास्त्र भोज के देखिए प्रमुख जो भी ग्रंथ हैं वो हम बता रहे हैं। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति और है विद्या विनोद, नाम मालिका। नाम मालिका थोड़ा लग रहा है, नाम मालिका के लेखक तो भोज। चलिए परमार वंश की स्थापना किसने की? आप बताइए। उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है। मुंज सागर झील का निर्माण किसने करवाया? मुंज ने। चलिए आप बताइए कौथेम दामपत्र के अनुसार हुंडो को किसने पराजित किया था? कौथेम दामपत्र के अनुसार हुंडो को किसने पराजित किया, मतलब किस परमार शासक ने? मुंज, ठीक है। परमार वंश में कविराज की उपाधि किसने धारण की? राजा भोज, सही है। धनिका जो थे ये किसके दरबार में थे? धनिका मुंज के दरबार में थे। मुंज के दरबार में देखिए पद्मगुप्त, धनंजय, धनिका और हलायुद्ध ये सब विद्वान थे जो कि मुंज के दरबार में थे। आप बताइए उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार तुर्कों को किसने पराजित किया? विकास लिखा है तुर्कों को पराजित किया था। तुर्कों को पराजित भोज, हुंडो को मुंज और तुर्कों को भोज। चलिए रवि परमार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक? वाकपति मुंज। आगे माइनस है। अच्छा बोलिए श्रीहर्ष या सियक। हाँ
सियक जब इस स्वतंत्र शक्तिशाली शासक बना था प्रथम, तो इसने प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन। उज्जैन में। और बाद में कहाँ हो गया? धारा। धारा किसने बनवाई थी? भोज ने। भोज ने। भोज। ठीक है, अब बताइए नौ सहसांक के रचयिता कौन है? नौ सहसांक रचित के लेखक। नहीं, माइनस है, आगे बताइए। नौ सहसांक नौ सहसांक रचित पद्मगुप्त। पद्मगुप्त। और नौ सहसांक की उपाधि किसने धारण की? नौ सहसांक के राजा भोज ने। चलिए, राजा भोज। परमार वंश का शासन क्षेत्र कौन सा था? मतलब किस क्षेत्र पे शासन करते थे परमार? क्षेत्र था आपका मालवा। 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 मालवा, जिसे प्राचीन अवंती भी कहते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए। कल्याणी के चालुक्य के तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था किस परमार शासक ने? तैलप द्वितीय को 6 बार किसने पराजित किया? तैलप द्वितीय को 6 बार किसने पराजित किया था किस परमार शासक ने? जी आप बताइए। नहीं तो दू गो 3 गो में है, एगो मुंज है, एगो भोज है, एगो है मुंज। वागपति मुंज। पकड़ के लाया, उसको हत्या कर दिया। ठीक है, चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश के तैलप द्वितीय को हराया था ये। चलिए अब बताइए, जो धनंजय थे ये किसके दरबार में थे? राजा भोज के। धनंजय मुंज के। ठीक है, मुंज हुआ। मुंज के। पद्मगुप्त था, एक और था कौन? मुंज था, धनंजय था, धनिका, हाल युद्ध, पद्मगुप्त, ये सब उसी के दरबार में थे। चलिए, यशो रूपावलोक के लेखक कौन है? यशो रूपावलोक। दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पद्मगुप्त के बाद धनंजय, शायद धनंजय नहीं, धनिका। धनिका। ठीक है, चलिए आप बताइए प्रवीण। 10 रूपक के रचयिता। 10 रूपक। अच्छा, मान लीजिए ऐसे याद कीजिए कि 10 रूप कौन बदलेगा? जिसके पास धन होगा धनंजय। धनिका मत कह दीजिएगा, धनंजय। 10 रूपक के धनंजय और यशो रूपक के धनिका। चलिए बताइए रवि, कुमार नारायण एवं सहसांक की उपाधि किसने धारण की? नहीं, माइनस है, आप बताइए। माइनस है। कुमार नारायण एवं सहसांक। शशांक। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, जो शशांक था, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये किस मतलब किस वंश से संबंधित था जिसने महाबोधि वृक्ष को कटवाया था? शशांक। और पिछला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुंज मेटल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो सिक्का बनाने में किया जाता है मुंज मेटल का। और अभी पूछा गया कि शशांक जो था ये किस साम्राज्य का था? ये कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए आप बताइए, कुमार नारायण एवं शशांक की उपाधि किसने धारण की? नदी के नाम पे है इसका नाम, सिंधुराज। सिंधुराज। ठीक है, अच्छा बताइए, साहित्य का मक्का किसे कहा जाता है? धारा को। भोज के समय धारा जो थी उसे क्या कहा जाता था? साहित्य का मौका, साहित्य का मक्का, क्योंकि जो भोज था वो खुद बहुत बड़ा विद्वान था, साहित्य लेखक था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बताइए कि श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष उपाधि किसने धारण की थी? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, बताइए प्रवीण, अमोघ वर्ष। सब राजा भोज हो गए? नहीं, तो हमको पास वागपति मुंज। मुंज। मुंज ने धारण किया था। दो तो है इसमें, मुंज है नहीं तो भोज है। ठीक है, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष। ठीक है, अब बीच बीच में से हम पूछ लेते हैं, 9 सहसांक अथवा विक्रमादित्य, 9 विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? राजा भोज ने। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिका और हालायुद्ध किसके दरबार में थे? मुंज के। 10 रूपक के लेखक धनंजय, और यशो रूपक कहेगा तो धनिका। धनिका।
मुंज ने कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को 6 बार पराजित किया, ठीक है, और 7वीं बार में हत्या कर दी। चलिए, कविराज की उपाधि किसने धारण की? राजा भोज ने। इसीलिए कविराज भी कहा जाता है, और इसीलिए जो इनके राज में धारा था उसको क्या कहा जाता था? साहित्य का मक्का, ठीक है। सरस्वती मंदिर का निर्माण करने वाला पहला राजा पूछा जाता है। हाँ, ये भोज था, सरस्वती मंदिर, ठीक है। अब सम्रांग सूत्रधार ये जो था, यह स्थापत्य शास्त्र का था और आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा का था। प्रमुख ग्रंथ इसके याद रखिए, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, विधान विनोद और नाम मालिका, ये सब भोज के हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, उससे पहले आपसे पूछा गया था कि शशांक किस साम्राज्य का था? तो गौड़ साम्राज्य का था शशांक, ठीक है, जिसने महाबोधि वृक्ष को कटवाया था। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सिसोदिया वंश। आप बताइए रवि, सिसोदिया वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता है, जैसे गुलाम वंश को मामलुक वंश कहते हैं, वैसे ही सिसोदिया वंश को और कौन सा वंश कहा जाता है? नहीं, ये तो वंशज कहता था कि मतलब हम लोग श्री राम के पुत्र लौ के वंशज हैं, सूर्यवंशी। ये गुहिल वंश इसको कहा जाता है। सिसोदिया वंश को ही गुहिल वंश कहा जाता है। आप बताइए सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की है? सिसोदिया वंश की आप बताइए। अमीर देव। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़। मेवाड़ नहीं, चित्तौड़। सिसोदिया वंश जो शासन क्षेत्र था वो मेवाड़ था, कि था हमारा सिसोदिया वंश। बताइए विकास जी, सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? आप बताइए। अमीर देव। सुसेरिया वंश का अन्य नाम है गुहिल वंश के नाम से जाना जाता है सिसोदिया वंश को। उसके बाद फिर गहलोत हुआ था, तब जाकर हाँ, ठीक है। तो गुहिल वंश को ही सिसोदिया वंश कहते हैं, गुहिल का ही है सिसोदिया। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए आप बताइए कि सिसोदिया वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चित्तौड़। चित्तौड़, ठीक है। आप बताइए विकास, सिसोदिया वंश का शासन क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़, ठीक है। आप बताइए विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ करवाया? चित्तौड़ में, ठीक है। राणा कुंभा विजय स्तंभ चित्तौड़। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। राणा सांगा के बीच। सिसोदिया वंश का या गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहाँ से आ गया अभी इसमें? सिसोदिया, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप। अच्छा, इसी युद्ध में अकबर का कौन नेतृत्व किया था? सेनापति मान सिंह था ना? मान सिंह था। चलिए अब बताइए कि ये जो सिसोदिया वंश थे अपने आप को किसका वंशज मानते थे? किसके वंशज मानते थे? सूर्यवंशी, श्री राम के पुत्र लव के वंशज मानते थे खुद को। तो हाँ, तो यहाँ पे हमारा सिसोदिया वंश समाप्त होता है और परमार वंश, सिसोदिया वंश और मिस्र धातु हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे करंट अफेयर्स की ओर, जो कि आपका था 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इससे कुछ नहीं ठीक लगा। 22 दिसंबर, 10 फरवरी, 16 फरवरी। चलिए आप बताइए, विकास जी बताइए कि हाल ही में तुर्की ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? तुर्की। मेदाराम यात्रा महोत्सव कहाँ का है? मेदाराम माइनस मेदाराम यात्रा महोत्सव। आप बताइए। पश्चिम बंगाल।
तेलंगाना। तेलंगाना में, अच्छा, मेदाराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकंबा महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य का है। और पीछे वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो है मामलुक वंश। मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। अभी बताइए मेडिसिन फ्रॉम स्काई किस राज्य का योजना है। अब बताइए प्रवीण। कुनस्योम योजना, कुनस्योम जो कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है, कुनस्योम योजना ये किस राज्य का है, राज्य या यूटी। अब बताइए। कुनस्योम लद्दाख, लद्दाख का है जो कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1948 में इसका स्थापना होता है, 7 अप्रैल 1948। अध्यक्ष बताइए, इसके अध्यक्ष कौन है WHO के अभी। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ लगाया गया है रवि। बायो CNG मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया है, इंदौर में। बायो CNG कहेगा तो इंदौर, और अगर कहेगा बायो हाइड्रोजन कहाँ लगाया गया है तो मध्य प्रदेश के किस जिले में, खंडवा, खंडवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है रवि। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ मतलब हो गया क्या चीज, कचड़े से संपत्ति की ओर, क्रिएट करना। नहीं, संस्था, सिडबी ने शुरू किया है, सिडबी वेस्ट टू वेल्थ। चलिए विकास जी, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। अब बताइए कि सोलेमन द्वीप कहाँ स्थित है। सोलेमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने का निश्चय किया है किस देश ने। सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलेगा कौन सा देश, अमेरिका खोलने वाला है। चलिए आप बताइए, UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, UPI। मिडिल ईस्ट में बताना, यूरोप में बताना, तो नेपाल यूज करता है। UPI नेपाल शुरू किया है। UPI भीम कहेगा, भीम UPI तो हो जाएगा भूटान, भीम भूटान। केवल UPI कहेगा तो नेपाल। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। UPI को शायद UAE भी मान्यता देने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि परामर्श 2022 करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है परामर्श 2022, कहाँ से शुभारंभ हुआ है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट बताइए, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। रणजी में 13 शतक। आप बताइए कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीता है सरफराज खान 2022 का। शकीबुल गनी, ठीक है, हाँ शकीबुल गनी बिहार के रहने वाले हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। चलिए, नई प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किसने किया है, किस राज्य ने। नई प्रौद्योगिकी नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कि गोबर प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है। एशिया में सबसे बड़े गोबर प्लांट कहाँ लगाया गया। इंदौर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, हाँ। चलिए आप बताइए, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। भारत, क्वाड देशों की जापान, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप बताइए कि मालाबार युद्ध अभ्यास, आप कमेंट करके बताइए मालाबार युद्ध अभ्यास
किन देशों के बीच में होता है? मालाबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? विकास। विकास। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण, आप बताइए। पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? हिलाले पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, हिलाले पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान नहीं, हिलाले पाकिस्तान। नहीं, निशाने पाकिस्तान सर्वोच्च सम्मान वो है, निशान है। ये भी तब दूसरा होगा, ही दूसरा सर्वोच्च सम्मान हो। बिल गेट्स को दिया गया है। पैसा चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान। चलिए अब देखिए, किसान ऐप किस IIT संस्थान ने लॉन्च किया है? रुड़की। किस राज्य में? किसान ऐप अगर पूछ देगा किस राज्य ने किया है? कर्नाटक। उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ऐसे भी क्वेश्चन देता है किसान ऐप किसने लॉन्च किया, किस राज्य ने? तो रुड़की थी, उत्तराखंड ने। शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो क्वाड देशों के बीच होता है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हिस्सा लेते हैं। आप अगला क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई है इस किसकी अध्यक्षता में आई है? नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? चलिए आप बताइए। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने हासिल किया? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में आप बताइए। नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पे है जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? केबल रेल ब्रिज यानी कि वो जो केबल पे होता है पुल, केबल वाला पुल। जम्मू कश्मीर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बताइए प्रवीण, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस मंत्रालय द्वारा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बैंकिंग में कौन है? बैंकिंग नहीं, कृषि मंत्रालय। ताकि जो किसानों को जो मिलता है पैसा वो सीधे उनके हाथ में मिल सके, अकाउंट में मिल सके, उसके लिए शुरू किया गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पहला जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है? बताइए रवि। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार की जो नई शिक्षा नीति आई है इसकी अध्यक्षता में है, तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति आई है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जैव विविधता अधिनियम कब का है? जो अभी क्वेश्चन जैव विविधता से संबंधित था कि जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में। तो आप बताइए कि जैव विविधता अधिनियम कब का है? चलिए आप बताइए नेक्स्ट कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? हाँ बताइए। जापान ने लॉन्च किया है। हाल ही में जापान के किस प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई? शिंजो अबे। चलिए, बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। एक डॉक्यूमेंट्री है बिफोर आई डाई, इसे जर्मनी में अवार्ड दिया गया है। कहाँ की डॉक्यूमेंट्री है? किस राज्य की? बिहार कर रहे हैं। भारत के किस राज्य की? नहीं, हरियाणा का है। बिफोर आई डाई, ठीक है। चलिए बताइए आप रवि। नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है किस देश ने? नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था के रेड मैप पर हस्ताक्षर किया है भारत ने किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पीछे कि जैव विविधता अधिनियम कब का है, तो 2002 का है। आप बताइए फ्रांस की किस कंपनी से भारत राफेल विमान खरीद रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कमेंट करके बताइए। चलिए आप बताइए कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नदियों के तट के लिए नाइट नेविगेशन, ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए लॉन्च किया है। असम।
चलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस इसका है बोलो मेरा नहीं विकास का है 24 फरवरी। अब बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? देखिए, ये हर राज्य के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे आप बताइए। ये गुरुग्राम की पूछ रहा है, गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन है? नहीं, का नाम है तनिष्का है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। ठीक है, उत्तराखंड के कौन है? नहीं, वंदना कटारिया है उत्तराखंड के, और राजस्थान के हैं अवनी लेखरा। चलिए आगे बताइए कि IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बोलिए रवि। उत्तराखंड में। सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है? सी डोम। सी डोम किस देश का है? इजराइल। सी डोम मतलब आयरन डोम की ही तरह बताया है। तो आयरन डोम जो है वो स्थल पे रक्षा करता है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, और जो सी डोम होगा वो नेवी के लिए होगा, नवल में रक्षा करेगा वो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किसने लॉन्च किया? जन भागीदारी जम्मू कश्मीर। मैग्नस कार्लसन जो कि चेस के शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, मैग्नस कार्लसन, इनको पराजित करने वाले कौन से भारतीय युवा ने इनको पराजित किया है? किस भारतीय युवा ने? प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद। चलिए बताइए, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खोला गया? ई वेस्ट दिल्ली में। ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खोला गया है? दिल्ली में। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। किसे दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। चलिए आगे बताइए। गणित दिवस मनाया कब जाता है? 22 दिसंबर। चलिए आप बताइए कि समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? मरीन एलिट फोर्स किस राज्य ने गठित किया? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? देवायतनम पर। तो ये कर्नाटक के हम्पी में किया गया है। देवायतनम मंदिर वास्तुकला है, देवायतनम। चलिए अगला क्वेश्चन कि अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? गोवा में। आप कमेंट करके बताइए कि सिग्मो महोत्सव किस राज्य का है? सिग्मो बताइए विकास। इससे पहले पूछे तो बता दिए उसका आंसर। फ्रांस से। हाँ, फ्रांस के किस कंपनी से भारत ने राफेल खरीदा है? तो डिसॉल्ट कंपनी है फ्रांस का, डिसॉल्ट एविएशन से खरीद रहा है। चलिए आप बताइए कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जानते थे वही बोलेंगे। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति किसका है? अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। चलिए आप बताइए कि किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? हाँ, कृषि निर्यात नीति महाराष्ट्र ने। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। चलिए आप बताइए म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ खोला गया है? इसमें आपको 2075 तक का शायद पूरा जो भी आने वाला होगा वो सब दिखाया जाए। विश्व में बताइए। आप बताइए। ड्रीम यूएई दुबई। ठीक है, चलिए उर्दू भाषा के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? बताइए इंग्लिश के लिए बताइए। साहित्य एकेडमी 2021 इंग्लिश के लिए ना।
अनामिका हिंदी के लिए है थेरी गाथा टोकरी में दिंगत। इंग्लिश के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए नामिता गोखले नहीं, 2022 के है शायद। नामिता गोखले 2022 का साहित्य अकेडमी है। नहीं, नामिता गोखले इंग्लिश के लिए दिया गया है, जिनमें है द थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, और हिंदी का दिया गया है दया प्रकाश को सम्राट अशोक के लिए, 2022 का। तो ये 2021 का पूछ रहा है उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार, तो ये है चंद्रभान ख्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म गार्जियन 2022 युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिग्मो गोवा का एक महोत्सव है, गोवा में मनाया जाता है। आप नेक्स्ट बताइए कि समुद्री साझेदारी जिसे SMX बोलते हैं, समुद्री साझेदारी किसके साथ होता है युद्ध अभ्यास? भारत और किस देश के साथ? नहीं, सिम्बेक्स नहीं, समुद्री साझेदारी मैरीटाइन, इसमें बोलता है पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX एक्सरसाइज किस देश के साथ है? भारत और किस देश के बीच? चलिए आप लोग बताइए कि किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस ले लिया है? कोबरा वॉरियर एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास होने वाला था, इसमें से कौन सा देश है जो अपना नाम वापस ले लिया है कोबरा वॉरियर से? यूके वापस ले लिया है इसमें से, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आप बताइए चक्रवात इमनाती की चपेट में आने वाला कौन सा देश मतलब है इमनाती के? बताइए प्रवीण। मेडागास्कर। तो यहाँ पे हमारा फरवरी का जो भी करंट अफेयर था वो समाप्त होता है। अब फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। और आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था? MPX युद्ध अभ्यास, तो ये भी जापान के साथ है, और हाल ही में रूस के साथ, ये फ्रांस के साथ भी हुआ है MPX, पहले जापान के साथ होता था। चलिए यहीं पे हम लोग अपने समाप्त करते हैं। आपका टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पर आपको होमवर्क नेक्स्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा और कंप्लीट करके आइएगा होमवर्क, ताकि आप भी कुछ बता सके और अब मन लगा रहे।